नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एआर के वर्ल्ड में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो जल्द से जल्द और आसानी से मिल सके। आप सभी को पता होगा कि हमारा देश भी एक विकासशील देश की गिनती में आता है, लेकिन आने वाले 25 सालों में यानी 2047 तक भारत भी विकसित देशों की गिनती में आने लगेगा। ये कहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यानी आने वाले 25 सालों में 2047 तक जब भारत अपने आजादी के 100 साल पूरे कर लेगा, तब भारत भी एक विकसित देश की गिनती में आने लगेगा। पूरे विश्व में अभी सिर्फ 36 ही देश विकसित देश की गिनती में आते हैं, बाकी सभी देश विकासशील देश की गिनती में आते हैं। इसके लिए मोदी जी ने पूरे देश को एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है, जिसमें हम सभी देशवासियों को साथ मिलकर काम करना होगा। इसके लिए मोदी जी ने सभी देशवासियों को कुछ प्रण दिए हैं, जो हम सबको साथ मिलकर पूरे करने होंगे। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या होगा 2047 तक और भारत किस तरह एक विकसित देश की गिनती में शामिल हो जाएगा। आप सभी को पता है कि हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं और एक भाषण देते हैं। उसी तरह इस साल भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण के दौरान एक बात कही जो पूरे विश्व में चर्चा का टॉपिक बना हुआ है। मोदी जी द्वारा इस साल अपने भाषण में कहा गया है कि 25 साल बाद यानी 2047 तक भारत एक विकसित देश की गिनती में शामिल हो जाएगा। मतलब भारत जब अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर लेगा या अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब भारत विकसित देश की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अभी पूरे विश्व में सिर्फ 36 ही देश हैं जो विकसित देश की गिनती में आते हैं। भारत अभी इन देश की लिस्ट में शामिल नहीं है। भारत अभी विकासशील देशों की लिस्ट में आता है। लेकिन भारत को विकसित बनाने के लिए मोदी जी ने पूरे देशवासियों को 5 प्रण दिए हैं। पहला कि हमें बड़े संकल्प लेना होगा। देखिए, यदि हमें अपने देश को एक विकसित देश में बनाना है तो हमें अपने लक्ष्य बड़े निर्धारित करने ही होंगे। हमें साथ मिलकर काम करना ही होगा, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरा, हमें अपने अंदर गुलामी का एक भी अंश नहीं रहने देना है। यानी ब्रिटिश द्वारा हम पर इतने सालों से जो राज किया गया है, वो सोच हमें मिटानी होगी। हमें अपने अंदर एक भी गुलामी का अंश नहीं रहने देना। तीसरा, हमें हमारी विरासत पर गर्व करना होगा। यानी हमारे देश की जो पूरी विरासतें हैं, हमें उन सब पर गर्व करना होगा और उसे आगे प्रमोट करना होगा। चौथा, एकता और एकजुटता। यानी हम सभी देशवासियों को साथ मिलकर रहना होगा, साथ मिलकर काम करना होगा। हमें ये नहीं सोचना होगा कि वो किसी दूसरी जात का है, कोई दूसरे प्रांत का है। हमें सभी को साथ मिलकर ही काम करना होगा और साथ में एकजुटता बनाए रखनी होगी। पांचवा, नागरिक कर्तव्य। देखिए, हमारे संविधान में भी नागरिक कर्तव्य लिखे हुए हैं, लेकिन हमें इसको याद दिलाना भी बहुत जरूरी है कि हमें हमारे राष्ट्र के प्रति भी कुछ हमारे कर्तव्य है जो हमें पूरे करने होंगे। देखिए, विकसित देश होने के लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं है या फिर ऐसा कोई मेडल नहीं है जिसके मिलने के बाद देश एक विकसित देश की गिनती में आने लगता है। लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा यानी वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा कहा जाता है कि जो देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जहाँ पर रहने के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था होती है, जहाँ पर कैपिटा इनकम $20,000 से ज्यादा होती है, वे देश विकसित देश की गिनती में आते हैं। यानी कि आपकी सरकार के पास कितना भी पैसा हो, जब तक आम नागरिक ज्यादा नहीं कमाएगा, आपका देश विकसित देश की गिनती में नहीं आएगा। यदि भारत को भी आने वाले 25 सालों में विकसित देशों की लिस्ट में आना है तो मेहनत तो बहुत करनी होगी। इसके साथ सभी देशवासियों को भी मेहनत करनी होगी और देश की ग्रोथ रेट 10% से ऊपर लगातार लंबे समय तक बनाकर रखनी होगी। तभी देश के पास ज्यादा पैसा आ पाएगा, जॉब मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च पाएगी, जिससे देश में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, लोगों को अच्छा लाइफ बिताने को मिलेगा। अक्सर लोग अच्छी लाइफ बिताने के लिए अधिकतर यूरोप या अमेरिका जैसे देशों में चले जाते हैं। कभी भी कोई भी यूरोप वासी या अमेरिका वासी भारत में रहने के लिए नहीं आता। इसमें सरकार की सबसे बड़ी भूमिका होगी। और देखिए, इसके लिए मोदी जी ने कुछ बातें कही हैं। इसमें पहली बात यह है कि हमें करप्शन को कंट्रोल करना होगा। इसका मतलब जैसे देश में कई सारे फ्रॉड होते हैं, उन फ्रॉड पर हमें कंट्रोल करना होगा। ब्लैक मनी जो है, उस ब्लैक मनी पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा, नेपोटिज्म यानी वंशवाद पर हमें कंट्रोल करना होगा। पहले एक ही परिवार के या फिर एक ही परिवार के संबंधित सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी, सभी लोग वही देश को संभालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काबिल है उसी को काम मिलना चाहिए। इसके अलावा हमें
नारी शक्ति को भी प्रमोट करना होगा। विकसित देश में नारी का सम्मान किया जाता है, उसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और राष्ट्र के विकास में वुमेन का भी क्रिटिकल रोल होता है हमारे देश में विकास में। इसके अलावा हमें देश में टेक्नोलॉजी पर भी काम करना होगा। बहुत जल्द देश में 5G भी आने वाला है। अभी हाल ही में 5G का ऑक्शन हुआ था जिसमें सरकार के पास $190 बिलियन की कमाई हुई है। ये पैसा भारत सरकार के पास प्राइवेट कंपनियों द्वारा यानी रिलायंस, एयरटेल जैसी कंपनियों द्वारा भारत सरकार के पास आएगा। अगर भारत को 2047 तक यानी 25 सालों में एक विकसित देश बनना है तो मेहनत तो करनी होगी। इसके अलावा सभी देशवासियों का भी इसमें क्रिटिकल रोल रहेगा। तभी हम अपने देश को एक विकासशील देश से विकसित देश की ओर ले जा पाएंगे। हम साथ मिलकर काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, आगे नई अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, जिससे हमारा देश कम से कम 25 साल नहीं लेकिन 30 सालों में हमारा देश विकसित देश की गिनती में जरूर आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।